हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे भी होंगे। और आज कक्षा 12वीं का अगला टॉपिक लेकर हम आए हुए हैं। तो जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो, और जो बच्चे सब्सक्राइब किए हैं वो हमारा वीडियो अवश्य देखें। चलिए अगला हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स। हम जान लेते हैं वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। इसकी परिभाषा होती है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, एक छोटा सा चित्र हमने बनाया है। यहाँ हमने देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई बराबर आपका हो जाता है वैद्युत क्षेत्र ई होता ही है, हम ई मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र ई है। और इसका क्षेत्रफल पूरा एरिया को ढकता है ए, तो इसका सूत्र हो जाता है फाई बराबर ई। वैद्युत फ्लक्स का अगर सूत्र देखा जाए तो फाई बराबर ई होता है। फिर आगे की अगर हम बात करते हैं, माना ये लंबवत ना होकर थीटा कोण बनाते हुए निकल रहा है, थीटा कोण बनाते हुए निकल रहा है, तो हम मान लेते हैं माना वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत ना गुजरकर पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब से थीटा कोण बनाती हुई गुजर रही है। तब पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से बद्ध वैद्युत देखिए अभिलंबवत ना होकर क्या होता है, अभिलंबवत ना गुजरकर पृष्ठ पर खींचे गए थीटा कोण से बनाते हुए गुजर रही है। तब पृष्ठ से हम वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चित्र में हम परिवर्तन कर देते हैं। इस तरह का हम बना लेते हैं, इस तरह का चित्र बना लीजिएगा, इस तरह का। और यहाँ आप थीटा कोण पे ऐसे आप झुकाव दिखा दीजिएगा, तब आपका सूत्र हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सूत्र। आप न्यूमेरिकल जब लगाएंगे, जब हम आप लोगों को न्यूमेरिकल लगवाएंगे तभी ये सूत्र का इस्तेमाल होगा। अब धीरे धीरे हमारे डेरिवेशन जितने अध्याय हैं धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, सारे चैप्टर सारे अध्याय के सारे हेडिंग खत्म हो रहे हैं। इसके बाद हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की ओर आपको बताएंगे। एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फाई बराबर हमारा हो गया ई कॉस थीटा। यदि हम स्पेशल की बात करते हैं, यदि थीटा बराबर अगर हम 90 अंश मान लेते हैं, यदि थीटा बराबर 90 अंश तो क्या हो जाएगा फाई बराबर ई ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू आपको पता है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू आपका 0 होता है। तो फाई बराबर टोटल क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है। चलिए अगली हेडिंग हमारी है, अगली हेडिंग है हमारी गॉस की प्रमेय। गॉस के प्रमेय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। छोटा हेडिंग है और हम बात कर लेते हैं गॉस के प्रमेय की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गॉस का प्रमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कक्षा 12वीं के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको बोर्ड एग्जाम देना है और जो स्टूडेंट इस बार 12वीं में गए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वे बच्चे जो बोर्ड एग्जाम की
जो बोर्ड एग्जाम के तैयारी में जुटे हुए हैं, बोर्ड एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, गॉस का प्रमेय। अगर हम गॉस के प्रमेय की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख ही लेते हैं, हम इसके परिभाषा की बात कर लेते हैं। गॉस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अर्थात फाई बराबर आपका हो जाएगा Q/ε0। आवेश आप मान सकते हैं आवेश Q। देखिए गॉस का प्रमेय का अगर हम बात करते हैं, परिभाषा की बात कर लेते हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम परिभाषा की बात कर लेते हैं तो परिभाषा बहुत ही आसान होती है। हम आपको बोर्ड में परिभाषा लिख के समझा रहे हैं क्योंकि आप अपना नोट बना सके। ऐसे बच्चे जो अभी तक तो आपके ना तो कोचिंग खुले हुए हैं ना तो स्कूल आपका खुला हुआ है, तो आप अपना नोट बना सकते हैं और हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अध्यायवार तरीके से भौतिक का अध्ययन कर सकते हैं। कक्षा 12वीं के लिए है और आपको एनसीईआरटी से भी रिलेटेड, एनसीईआरटी से भी सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के ही लगवाए जाएंगे जिससे आपको बोर्ड एग्जाम देने में कोई परेशानी ना हो। चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर परिभाषा की बात कर लेते हैं, अगर गॉस के प्रमेय की अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो होता क्या परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। उपस्थित आवेश क्यू की मात्रा, यानी क्यू की मात्रा का 1/ε गुना होता है, यानी क्यू में इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा सूत्र निकल के आता है फाई बराबर Q/ε0। ये तो आपका हो गया गॉस के प्रमेय की परिभाषा। ठीक है, हम लिखेंगे क्या अब इसके बाद आती है उत्पत्ति। हम इसको हम फाई बराबर Q/ε0 को हम प्रूव करने जा रहे हैं। उत्पत्ति कैसे होती है हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। उत्पत्ति की अगर हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा हम चित्र बना दे रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे इसकी उत्पत्ति को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। माना यहाँ से देखिए डेरिवेशन हम चित्र के माध्यम से आपको लिखाएंगे और चित्र के माध्यम से डेरिवेशन करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चित्र की। हम लिख देते हैं माना प्लस क्यू आवेश, माना प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। माना देख लीजिए ध्यान से, हमारे चित्र को देखिए आप, प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित हमने कर दिया। आइए बात कर लेते हैं O को केंद्र मानकर, यहां से O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का, ध्यान दीजिए यहां से यहां तक की दूरी को हमने R ले लिया है, R त्रिज्या का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा। ध्यान दीजिए, और त्रिज्या का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा। इस पर एक बिंदु P है, ध्यान दीजिए यहाँ है एक बिंदु P है, हम सारा डेरिवेशन सारी चीज को लिख दे रहे हैं। इस पर एक बिंदु P है, जिस पर डेल्टा A अल्पांश वाला
एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वाला, डेल्टा ए क्षेत्रफल वाला एक अल्पांश है। डेल्टा ए अल्पांश के कारण वैद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे। हमने इस चित्र के माध्यम से, जो हमने चित्र बनाया है, इस चित्र के माध्यम से हमने सारे इस डेरिवेशन को हमने लिखा है। हम एक बार पुनः आपको बता दे रहे हैं डेरिवेशन। हम मान लेते हैं माना Q प्लस Q आवेश जो है वो बिंदु O पर स्थित है। फिर हम O को केंद्र मानकर आर्ध त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ खींच लेते हैं और इस पर एक बिंदु P है जहां पर डेल्टा ए क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए ये चीज, ये डेल्टा ए क्षेत्रफल वाला एक अल्पांश रखा हुआ है, अल्पांश है। तो इस डेल्टा ए अल्पांश के कारण हम वैद्युत फ्लक्स की चर्चा करेंगे। अगर हम वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स बारे में, फाई बराबर होता है आपका E इंटू ए। अगर वह लंबवत न जाते हुए तो हम थीटा कोण अगर बना रहा है तो हम उसके सूत्र पे आधार पे लिखते हैं फाई बराबर ई ए cos थीटा। तो उसके आगे की हम बात कर लेते हैं। डेल्टा अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो फाई बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, फाई बराबर ई इंटू क्या है, अब इस यहाँ क्या है, डेल्टा ए है, ई इंटू डेल्टा ए। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ई इंटू डेल्टा ए को समीकरण माना। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आवेश के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग पढ़े भी होंगे, हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ाया होगा। आप लोगों को पता होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r²। चूंकि यहाँ हमने इसको r से ही प्रदर्शित किया है, तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब E का मान हम यहाँ से, E का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। यहाँ मैं आपको, यहाँ देखिए, यहाँ समीकरण 1 हमने माना है। अब E का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। E का मान समीकरण 1 में रखने पर, E का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। तो आपका सूत्र हो गया, फाई बराबर हमको मिल गया 1/4πε0 Q। तो देखिए E का मान हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। देख लीजिए हमारा समीकरण क्या है, डेल्टा फाई बराबर E इंटू डेल्टा ए। तो इस समीकरण 1 में हम यहाँ E बराबर 1/4πε0 Q/r² को रख देते हैं, तो हमको मिल गया है डेल्टा फाई बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू डेल्टा ए। अब हम बात कर देते हैं अतः संपूर्ण पृष्ठ के बद्ध वैद्युत फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर, अगर हम संपूर्ण की बात करते हैं तो सिग्मा लगाते हैं, ऐड करते हैं। आप मैथ में पढ़े भी होंगे समुच्चय में, सिग्मा के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। सिग्मा बराबर होता है डेल्टा फाई। अब हम डेल्टा फाई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो फाई बराबर हमको मिल गया 1/4πε0 Q/r² इंटू डेल्टा ए। अब डेल्टा का मतलब होता है छोटा छोटा, जैसे डेल्टा ए, कई डेल्टा ए हम जोड़ेंगे तो अल्पांश बनते हैं, और पूरा डेल्टा ए हम अगर मिला के बात करते हैं तो ए होता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फाई E बराबर 1/4πε0 Q/r² सिग्मा डेल्टा ए। हमने आपको पहले बता दिया था सिग्मा डेल्टा ए का मतलब होता है छोटे अल्पांशों को मिलाकर हम एक क्षेत्रफल की रचना कर रहे हैं, यानी एक ए बन रहा है, एक क्षेत्रफल बन रहा है। तो चूंकि ऐसा लिख दीजिए, चूंकि सिग्मा डेल्टा ए बराबर आपका ए हो जाएगा और ए का वैल्यू होता है 4πr²। तो सिग्मा डेल्टा ए के स्थान पे 1/4πε0 Q/r²। सिग्मा डेल्टा ए के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 4πr²। देखिए यहाँ से r² से कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए, 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया। हमको क्या मिल गया, फाई E बराबर Q/ε0। देखिए यही आपका गाउस का प्रमेय है, प्रूव। ध्यान दीजिए, आप लोगों को
अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे बच्चे जो अभी तक हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को अध्यायवार तरीके से कक्षा 12 की सारी हेडिंग, सारे न्यूमेरिकल आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे। टेक केयर।